जैसे बड़ी नदियों में जब राजा लोग पुल बनवा देते हैं तो उन पर चढ़कर बहुत छोटी छोटी चींटियां भी बिना थकावट के पार चली जाती है। यही प्रकार बल मन ही दिढ़ाई, कहीं हो रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना। इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्होंने सादर आदर से भगवान का चरित्र कहा है। चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ में। इस प्रकार बल मन दृढ़ाई, कहीं और रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरिचरित बखाना। इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कवीश्वर हो गए हैं, जिन्हें आदर से भगवान का चरित्र कहा है कि चरण कमल बंदौ तिन्ह केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करौ परनामा, जिन वरणे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करो। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी की अनेक गुणों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरिचरित बखाने। भय अहि जय होई ही आगे, प्रणव सब कपट छल त्यागे। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं कि जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहूँ वरदानु, साधु समाज भनित सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं याद रही, सो श्रम बाल कवि करही। वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिसकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम बाल कवि वृथा ही करते हैं। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरि सम सम सब कर हित होई। राम सुकीर्ति भनिति भदेसा, असमंजस अस हो मोहि अंदेशा। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी होती है कि जिससे गंगा जी के समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियन सुहावन टाट पटोरे। करहु अनुग्रह असजिय जानी, विमल यशहि अनुहरहि सुबानी। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट से रेशम की सियानी सुहावनी लगती है, ऐसे अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरी वाणी श्री राम जी का निर्मल जस वर्णन करने योग्य हो जावे। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर सुजान। सहज बैर बिरसाई रिपु, जो जन करें बखान। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, पवन तनय संकट हरण। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसों सुर भूप, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो, वो तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़ सुंदर उसकी सराहना करते हैं। सो न होई बिनु विमल मति, मोहि मति बल रति थोर। करहु कृपा हरि जस कहो, पुनि पुनि सब ही निहोर। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरचि रखी, मोह पर हो कृपाल। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती, और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का जस कहूँ। इसी से मैं बार सबसे विनती करता हूँ। कवि और पंडित जन श्री रामचरित मानस के सुंदर परम हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अति अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण निज निर्मयु। सखर सकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहित। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणार बिंदु की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने रामायण बनाई है। वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा सकोमल कोमलता से युक्त है। मंजू
सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दूषण से रहित है। बंदौ चारौ वेद भववारि दिवोहित सरिस, जिन्हें न सपने खेद वर्ण वर्णत रघुपति विशद जस। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो भवसागर से पार होने के लिए बड़ी नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल जस वर्णन करते हुए स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। बंदो विधि पदरेनु भव सागर जय किन्नय, संत सुधा ससिधेनु प्रगटे खल विष बारुनी। ब्रह्मा जी के चरण रथ की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए हैं और दुष्ट जन विष और मदिरा के रूप प्रकट हुए हैं। विबुध विप्र बुध बुध गुरु चरण बंद करऊँ कर जोर, हो ही प्रसन्न पूर्व सकल मंजू मनोरथ मोर। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप, सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़कर प्रणाम प्रार्थना करके कहता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करो। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मज्जन पान पाप हरे का, कहत सुनत इक हर अभिवेका। फिर मैं सरस्वती जी और गंगा जी की वंदना करता हूँ, क्योंकि दोनों मनोहर और पवित्र चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी तो स्नान पान से पापों को हर लेती है और दूसरी अर्थात सरस्वती जी कहने सुनने से अज्ञान को हर लेती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। सेवक स्वामी सखा सिय पी के, हित निरुपति सब विधि तुलसी के। फिर मैं गुरु और पिता माता रूप शिव और पार्वती को प्रणाम करता हूँ, जो दीन बंधु और नित्य मनोरथ के देने वाले हैं, जो शिव सीतापति के सेवक स्वामी और सखा हैं, और तुलसीदास जी के तो बिना किसी छल के सब प्रकार से हित करने वाले हैं। कलिक बिलोक जग हित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिन सिरजा। अनमिल आखर अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। कलयुग को देखकर जगत के हित के अर्थ जिन श्री पार्वती ने बहुत से सावर मंत्रों का समूह रचा, जिसमें अनमेल अक्षर हैं और अर्थ भी कुछ नहीं, न जपने की कोई विधि है, परंतु शिव जी के प्रताप से उनका प्रभाव प्रकट होता है। सो महेश मोह पर अनुकूला, करऊँ कथा मुद मंगल मूला। सुमेर शिवा शिव पाई पसाऊ, बरनौ रामचरित चित पाऊ। वह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हो कि मैं आनंद मंगल की मूल राम कथा की रचना करूं। अब श्री पार्वती जी और श्री शिव जी का स्मरण कर उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर मैं प्रसन्न चित्त से रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। भनति मोर शिव कृपा बिहाती, अससि समाज मिल मन हो सुराती। जो यह कथा स्नेह समेता, कहीं सुनाई समुझाई सचेता। कोई यही रामचरण अनुरागी, कलिमल रहित मन सुमंगल भागी। मेरी कविता शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी कि जैसे तारागण सहित चंद्रमा से रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम से कहेंगे और ध्यान देकर समझेंगे, वो श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम करने वाले और कलयुग के पापों से रहित होकर सुंदर मंगल के भागी होंगे। सपने हूँ साचे हूँ मोहि पर, जाओ हर गौरी पसाओ। तो फुर हो सुख हूँ सब, भाषा भनिति प्रभाव। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर भूप। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। यदि स्वप्न में भी सचमुच मुझ पर श्री महादेव जी और पार्वती जी की प्रसन्नता हो, तो इस भाषा कविता का प्रभाव जो मैं कहता हूँ वह सब सत्य होवे। बंदौ अबध पूरी अति पावनी, सरजु सरी कलि कलुष न सावनी। प्रणवौ पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु न थोरी। अब मैं पवित्र अयोध्यापुरी की वंदना करता हूँ कि जहाँ कलयुग के पाप नाश करने वाली सरजू नदी बहती है। फिर मैं अयोध्यापुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ
कि जिन पर प्रभु की थोड़ी ममता नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रीति है। सिय निंदक अगम ओघ नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। बंधव कौशल्या ऋषि प्राची, कीरत जासु सकल जगमाची। जिन्होंने सीता जी की निंदा करने वाले धोबी के पाप समूह को नाश कर उसे शोक रहित बैकुंठ में लोक में बसा दिया। अब मैं पूर्व दिशा रूपी कौशल्या जी की वंदना करता हूँ कि जिनकी कीर्ति सारे संसार में फैली है। प्रगटे हूँ जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद कल खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। जहाँ पूर्ण चंद्रमा रूप से रघुनाथ जी जगत को सुख देने वाले और कमल रूप रावण आदि खलों के लिए तुषार रूप पाला के समान प्रकट हुए, और सब रानियों सहित राजा दशरथ जो पुण्य और आनंद की मूर्ति थे, ऐसा मानकर करऊ प्रणाम करम वन बानी। करम कृपा सुत सेवक जानी, जिन्हें विरचि बड़ भयो विधाता। महिमा अवधि राम पितु माता। उनको कर्म मन और वचन से प्रणाम करता हूँ। वह अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी का सेवक जानकर मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर विधाता ने भी बड़ाई पाई, क्योंकि श्री रामचंद्र जी के माता पिता महिमा की अवधि अर्थात सीमा है। बंधौ यबद भुवाल, सत्य प्रेम जहि राम पद। बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तिन परिहरेउ। इसलिए मैं अवध के राजा महाराज दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका सच्चा प्रेम श्री रामचंद्र के चरणों में था, जिन्होंने दीन दयालु श्री रामचंद्र के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को तन के समान त्याग दिया। प्रणबऊ परिजन सहित विदेहु, और जहाँ ही राम पद गूढ़ सनेहु। जोग जोग भोग मह राखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटे सोई। फिर मैं सपरिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में गुप्त स्नेह रहा, परंतु उस प्रेम योग को भोग में उन्होंने ऐसे छिपा रखा था, वह श्री रामचंद्र के दर्शन होते ही प्रकट हो गया। प्रणबऊ प्रथम भरत के चरना, जा सुने व्रत जाई न बरना। रामचरण सट कंज मन मासु, जासु अलुब्ध मधुप इब तज ऐन पासु। अब मैं पहले श्री भरत जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जिनका नेम और व्रत वर्णनातीत है, क्योंकि उनका मन श्री रामचंद्र के चरण कमलों में उस लोभी भौरे के समान लगा रहता था कि जो पुष्प को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भक्त सुखदाता। रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भय जस जाका। फिर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना करता हूँ कि जो बड़े शीतल स्वभाव वाले, सुंदर और भक्त सुखदाता हैं, और जिनका जस श्री रामचंद्र की उज्ज्वल कीर्ति रूपी पताका के लिए दंड के समान हुआ। शेष सहस शिष जग कारण, जो अवतर भूमि भय तारण। सदा सो फसानुकूल रघु मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर।